आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय अशोक चव्हाण जी, अल्पसंख्यक विकास विभागाचे मंत्री श्री नवाब मलिक जी, राज्यमंत्री युवा तड़पदार श्री विश्वजीत कदम जी, आमदार अमर राजूरकर जी, आमदार जवलगावकर जी, आमदार हरबड़े जी, माजी मंत्री डीपी सावंत, महापौर थेवनकर ताई, जिला परिषद अध्यक्षा आंबुलकर ताई, जिलाधिकारी सम्माननीय जिलाधिकारी सीओ, माजी महापौर सत्सक भाई, शमीम अब्दुल्ला, मुंतजीम, एडवोकेट सिद्दीकी साहब आणि सर्व मंचावर उपस्थित आणि या अल्पसंख्यक विकास विभागाच्या सचिव महोदया, प्रधान सचिव महोदया आणि सर्व पदाधिकारी, सर्व अधिकारीगण, आज सबसे ज़्यादा खुशी मुझे है कि आज जो उर्दू घर की बुनियाद 2014 में हम लोगों ने डाली थी, उसका उद्घाटन आज हुआ है। अशोक राव जी, देर आए दुरुस्त आए, बहुत पुराना ही कहावत है। भले देर हुई, लेकिन जो एक मराठवाड़े के लोगों का एक ख्वाब था, उर्दू जबान से प्यार करने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो मांग थी कि उर्दू तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए नांदेड़ जैसे शहर में, जहां हमारे सिख भाई भारी तादाद में रहते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, हमारे माइनॉरिटी की अक़लियत के लोग भारी तादाद में रहते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, और भी दूसरे लोग, सबकी बहुत पुरानी मांग थी। और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहता हूं अशोक राव चौहान जी को। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को भरपूर ताउन और भरपूर मदद करने का फैसला किया। और उस समय मुझे याद है कि जब मैं माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर था, उन्होंने मुझे कहा कि नसीम भाई, पूरे महाराष्ट्र में अक़लियत की फलाह बहबूद के लिए, माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीमें शुरू करो, ताकि महाराष्ट्र की अक़लियत को मुख्य धारा में लाया जा सके, उनको भी बराबर का मान और सम्मान और दर्जा दिया जा सके, उनको भी सारी सहूलत से आरास्ता किया जा सके। और हमें खुशी है कि उस समय अल्पसंख्यक विकास विभाग ने, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने जो योजनाएं शुरू की, उसमें से बहुत सारी योजनाओं का फायदा नांदेड़ के रहने वाले लोगों को मिला है। यह आज अजीमुशान उर्दू घर, इसका नाम सुनने में आता है उर्दू घर, तो सुनने वालों को ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा घर होगा, लेकिन यहां आने के बाद लोग देखेंगे, समझेंगे कि इसमें ऑडिटोरियम भी है, यहां पर वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी भी है, यहां पर बच्चों के लिए क्लासरूम भी है, स्टडी सेंटर है, और सभी सहूलत से आरास्ता एक उर्दू घर की जो एक ख्वाब लोगों का हुआ करता था, उस तरह का पूरा करने का काम किया गया। पिछली 5 साल 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम लोगों ने बार बार असेंबली में डिमांड किया, अशोक चौहान जी ने बार बार उस समय के मुख्यमंत्री से बात की कि उर्दू घर बनके तैयार हो गया है, इसको पूरी जो सहूलत देनी है देकर इसका इफ्तिताह किया जाए, इसका इनॉग्रेशन किया जाए, ताकि इसका फायदा यहाँ के रहने वाले लोगों को मिले। लेकिन वो सरकार, जिस सरकार उर्दू मुखालिफ सोच पे बनी हो और ये सोच पे बनी हो कि उर्दू तो एक तबके की जबान है, एक कौम की जबान है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि उर्दू जबान कोई मुसलमानों की जबान नहीं है। उर्दू जबान हिंदुस्तान की बहुत पुरानी जबान है, सैकड़ों साल पुरानी जबान है।
पंजाब में आप चले जाइए, पंजाब में आज भी लोग उर्दू में लिखते हैं, पढ़ते हैं, उर्दू के अखबार चलते हैं। हमारे सिख भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको पता होगा कि आज भी पंजाब के अंदर उर्दू में सारा कामकाज वहां पर होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिरका परस्ती और तंग नजरी की बुनियाद पर पिछले 4-5 साल तक ये इसी तरह से रहा। और उस समय हम लोगों ने जब फैसला किया था कि महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में उर्दू घर बनाया जाए, क्योंकि इस महाराष्ट्र की धरती पर, महाराष्ट्र की सरजमी पर, खास करके नांदेड़ के सुपुत्र रहे स्वर्गीय डॉक्टर शंकरराव चौहान जी, जिन्होंने उर्दू में तालीम ली, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने हायर एजुकेशन किया, और जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो महाराष्ट्र में उर्दू जबान को फरोग देने के लिए उर्दू अकादमी की बुनियाद उन्होंने महाराष्ट्र में डाली। महाराष्ट्र की उर्दू एकेडमी डॉक्टर शंकरराव चौहान साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया गया। तो उसकी शुरुआत यहां से की गई है। आज बहुत सारी वेलफेयर स्कीमें अकलियत के लिए शुरू है। नवाब मलिक साहब उसके वजीर हैं, सत्यजीत, हमारे विश्वजीत कदम जी इसके राज्य मंत्री हैं। ये दोनों मिनिस्टर मिलकर आने वाले दिनों में, अशोक राव जी बात कर रहे थे कि डिपार्टमेंट को और ताकत देनी चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए और महाराष्ट्र की अकलियत के वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कीम और ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार और मलिक नवाब साहब और विश्वजीत कदम, ये दोनों मिलकर इस डिपार्टमेंट के जरिए महाराष्ट्र की अकलियत का चेहरा मोहरा बदलने का काम करेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं आज के इस मौके पर एक बात और करना चाहता हूं। इशू बहुत सारे हैं, लेकिन पिछले दिनों आप सब ने देखा कि हमारे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जिसने रोशन किया, दिलीप कुमार साहब, जो हमारे मुल्क के सबसे बड़े कलाकार रहे, दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हुआ। अशोक चौहान जी, मैं चाहता हूं, नवाब मलिक साहब, मैं चाहता हूं कि इस उर्दू घर का नाम दिलीप कुमार उर्दू घर के नाम से दिया जाए, यूसुफ खान साहब के नाम से इस उर्दू घर का नामकरण किया जाए, ताकि उनका नाम और उनके काम नांदेड़ के लोगों के साथ साथ मराठवाड़ा के लोग और पूरे महाराष्ट्र के लोग याद रखें, आने वाले दिनों में नस्लें याद रखें। और दिलीप साहब ने महाराष्ट्र के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ काम किया है। उनके नाम को जिंदा रखने के लिए हमें इस उर्दू घर का नाम दिलीप कुमार साहब के नाम से करना चाहिए, ये मैं करना चाहता हूं। दिलीप कुमार साहब को और डॉक्टर शंकरराव चौहान साहब की आज 101वीं जयंती भी है। मैं दोनों को खराज अकीदत पेश करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नांदेड दक्षिण मतदारसंघातील उर्दू घर उद्घाटनाचे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री आदरणीय नवाब मलिक साहब, महाराष्ट्राचे नेते जिल्ह्याचे बांधकाम मंत्री, नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब, तसेच महाराष्ट्राचे राज्यमंत्री कदम साहेब, तसेच महाराष्ट्राचे नेते नसीम खान, महापौर यवनकरताई, उपमहापौर मसूद खान, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष मंगराणीताई, तसेच महाराष्ट्राचे प्रतुद्ध अमरभाऊ राजूरकर, हातगावचे आमदार माधवराव पाटील जळगावकर, तसेच आपल्या नांदेड जिल्ह्याचे कलेक्टर इटनकर साहेब, SP शेवाळे साहेब, जिल्हा परिषद CO ठाकूरताई, सर्व नगरसेवक, सभापती, समोर बसलेले सर्व काँग्रेसचे कार्यकर्ते, पत्रकार बंधू, आज कैलासवाजी शंकररावजी चव्हाण साहेब, आज त्यांची जयंती, आणि ती जयंती असून आज एक भाग्याचा, त्यांच्या जयंतीनिमित्त आज एक भाग्याचा दिवस आज आपल्याला इथं दक्षिण मतदारसंघातील जनतेला मिळाला आहे। आज हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठं प्रथम
माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेबांच्या मुख्यमंत्री असताना गफार सत्तारबाई व महापौर असताना हे मंजूर झालं आणि हे कंप्लीट झालं आहे. पण 2016मध्ये हे उर्दू घर सर्व काम पूर्ण झालं होतं. पण एक भाग्याचा दिवस, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहेब आणि मी या भागाचा स्थानिक आमदार असल्यामुळं आज उर्दूगडाचं उद्घाटन झालं. हे आमच्या भाग्यात होतं. 2016ला कंप्लीट झालं. 5 वर्ष भाजप सरकार हे काही करू शकलं नाही. साधं कंप्लीट झालेलं उर्दूघर उद्घाटनसुद्धा करू शकलं नाही. त्याच प्रकारचं आज मी नवाब मलिक साहेबाला सांगू शकतो, इथं नांदेड जिल्ह्यात नांदेडमध्ये सगळे काँग्रेसचे नगरसेवक आहेत. सगळे नांदेडमध्ये काँग्रेसचे नगरसेवक आहेत. पूर्ण काँग्रेस सेवक असताना मागल्या 3-4 वर्षापासून नांदेडमध्ये कसल्याही प्रकारचा विकास झाला नाही. पण इथं महाविकास आघाडीचं सरकार झालं. महाविकास आघाडीचं सरकार असून आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून आता विकासाचा निधी सुरू झाला. नारळ फुटायला मोठमोठे उद्घाटन झाले. ते ज्या प्रकारचं उर्दूघर इथं मोठं महाराष्ट्रात प्रथम झालं, त्याच प्रकारचं माझ्या मतदारसंघात डॉक्टर शंकरराव चव्हाण साहेब एक मॉडेल दवाखाना म्हणून खोलला आणि त्या दवाखान्याच्या माध्यमातून आज हजारो लोकांची जीव वाचला गेला करोनाच्या लाटेमध्ये. एवढं मोठं आज आपल्या चव्हाण साहेबांनी काम केलं. साहेब, आज या मतदारसंघातला विकास करताना तुम्ही आपल्या नांदेड जिल्ह्यात महाराष्ट्रात महानगरपालिकेत मोठमोठे मेन रोड घेतल्या गेलेले आहेत. पण आता इथं नवीन वस्ती 2010मध्ये नवीन वस्ती झालेली आहे. तिथं लेआउट मंजूर नाही, पण तिथं छोटी छोटी पब्लिक लोक बसलेले आहेत. पण त्याच्याकडे तुमचं लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे. 2016 तुम्ही आलं तेव्हापासून नांदेडमध्ये कुठलाही विकास झाला नाही. तुमच्याशिवाय या ठिकाणी विकास हा करू शकत नाही, हे सगळ्या नांदेड जनतेला कळायला आहे. त्याकरता नवीन लेआउट झालेले आहे, तर तिथं रोड नाही, सँक्शन नाही, नाली नाही. याच्याकडे तुम्हाला मोठं देण्याचं महत्त्वाचं लक्ष आहे. आणि तुम्ही लक्ष दिल्यानंतर नांदेड जिल्ह्याचा विकास या ठिकाणी होऊ शकतो. या ठिकाणी मी तुम्हाला एक विश्वासाने सांगू शकतो. प्रथमच आज ह्या नगरीमध्ये समोर आपल्या उर्दूघराच्या समोर एक 20-25 एकर जमीन आहे. ती जमीन सध्या पडीत आहे. तिथं लोक धिंगाणा सगळं घाण केलेलं असतं. पण ही जमीन ही भरवस्तीत असल्यामुळं इथं माझ्या भागात नाही का एक पोलीस स्टेशनला महत्त्वाची जागा आहे. पोलीस स्टेशनला ह्या भागातले पोलीस स्टेशनचे सगळे ग्रामीणमध्ये जातात. केस करायच्या आली तर ग्रामीणचा पोलीस इकडे असतं. इथं मला एक नवीन पोलीस स्टेशन मंजूर करून द्यावं. त्याच प्रकारचं एक 33 केंद्राची गरज आहे. लाईटचा फार मोठा प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे त्याच्याकरता लाईट करता एक जागा कंप्लीट देणं एक महत्त्वाची या ठिकाणी मी सांगू शकतो. आणि नवाब मलिक साहेबाला एक सांगू शकतो, अल्पसंख्याक मंत्री येतं. माझ्या मतदारसंघात टोटल खबरस्तान 34 खबरस्तान येतं, पण ते भर वस्तीमध्ये येतं. पण तिथं ज्या प्रकारचा विकास व्हायचा झाला त्या विकास झाला नाही. त्याच्याकडे लोकांनी लक्ष दिलं नाही. त्याकरता तुम्हाला एवढीच विनंती करतो, मी तुम्हाला याच्या अगोदर माझ्या मतदारसंघातली जितके खबरस्तान होतं त्यांना मला काय काय पाहिजे तसं मी तुमच्याकडे पत्र दिलेलं आहे. तुम्ही म्हणला मी द्यायला तयार हो. पण सध्या नाही का करोनामुळं माझ्याकडे निधी उपलब्ध नाही. तुम्ही सगळ्यांनी निधी मागावा, मी देऊन टाकतो असं अजितदादाकडे तुम्ही मला तसं त्या प्रकारची आपली बैठक बी झाली. पण जास्तीत जास्त हे सगळे खबरस्तान वस्तीमध्ये असल्यामुळे त्याला कंपाऊंड वॉल नाही, रोड नाही, हे सगळे आम्हाला निधी उपलब्ध करून द्या या ठिकाणी सांगतो. आणि सगळ्यांना माझ्याकडून व माझ्या दक्षिण मतदारसंघातून सगळ्या मंत्री महोदयाचे सगळ्याचे मी आभार मानतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.